लेकिन अगर उसमें फैंसी नंबर है 000786 या 786 000 या 7786 तब उसकी वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो आपने हमारे से किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस में। तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं तो और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। तो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, तमजा मीर जी हैं इनकी आईडी, सर जी अब्राहम लिंकन का कॉइन 1 सेंट 1982 डी क्या वैल्यू है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए का अब्राहम लिंकन का 1 सेंट का 1982 का कॉइन, ये एक्चुअल में इंडिया में इसके कलेक्शन करने वाले बहुत कम लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत कम रहती है और हमारा इंटरेस्ट भी इसमें कम रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। फॉरेन कॉइन्स में जो कलेक्टर हैं, या तो उनके कोई ना कोई लिंक फॉरेन से हैं, या तो उनकी फैमिली में कुछ लोग फॉरेन में सेटल हैं, या वो वहाँ की बुक्स वगैरह लिटरेचर वगैरह लेके उसके अकॉर्डिंग उसका कलेक्शन करते हैं। लेकिन अगर कोई इंडियन है और उसका फॉरेन से कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उन चीज़ों को रेयरिटी के हिसाब से इंडिया में बैठ के कलेक्ट करना। तो इसी तरीके से जो इंडियन लोग हैं जिनके फॉरेन में कनेक्शन है, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि भाई वहाँ से वो कोई अरेंज करके वो यहाँ पर बैठे बैठे उन चीज़ों का कलेक्शन करें। तो क्योंकि हमारे पास इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं रहती है और फॉरेन से रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटी में कॉइन्स तो आते हैं, लेकिन फॉरेन के कलेक्टर इंडिया में कम हैं। और ख़ास तौर से नॉर्थ में हमारे फॉरेन कॉइन्स के कलेक्टर जो डेट वाइज, बहुत जो सीरियस कलेक्टर्स होते हैं, जो डेट वाइज मिंट वाइज इसकी नॉलेज रखते हो और कलेक्शन करते हैं। तो मुझे इसका पूरा आइडिया मैं नहीं कह सकता हूँ, और अगर ये रेयरिटी में आ भी गया तो भी ये यहाँ की मार्केट में इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है। और वैसे हमारे पास 1 सेंट के बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन आते हैं, होते हैं, रखे हुए रहते हैं, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है इनका अशोक साहू जी का। इन्होंने काफ़ी कुछ लंबा, बहुत लंबा लिखा है, लेकिन इनका जो मेन क्वेश्चन का थीम था वो इनका ये था कि 2 4 5 पीस बड़े अजीब से कॉइन हैं, मुझे उसकी वैल्यू जानना है। उनको सेल नहीं करना है, लेकिन 2 4 5 कॉइन्स उनके पास बहुत अजीब तरीके के कॉइन्स हैं जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है उसके बारे में पता करना। लेकिन हमारे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि उनकी इस जो भी इन्होंने लिखा है इसे जज कर पाएँ कि उनके पास कौन से कॉइन्स हैं। तो या तो उनको किसी भी तरीके से हमें या तो ऑफिस आना पड़ेगा, देखने पड़ेंगे कॉइन, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम व्हाट्सअप पे ये चीज़ें करवा लें, क्योंकि व्हाट्सअप हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। क्योंकि व्हाट्सअप से हम पहले भी बहुत परेशान हो चुके हैं, 2-2 3-3 लाख मैसेज रोज़ के हिसाब से आने लगे थे, जिसकी वजह से हमें वो व्हाट्सअप नंबर डिलीट करना पड़ा। और लैंडलाइन का भी हमारा यही रहता है कि लैंडलाइन पर भी बहुत ज़्यादा कॉल आती थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लैंडलाइन को थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जैसे दिन में 1 घंटे या 2 घंटे हम लैंडलाइन चालू कर देंगे। और अगर हमें लगेगा कि एक लिमिट में कॉल आ रही हैं, कम आ रही हैं, और हम उनको रिसीव कर पा रहे हैं, या हमारी टीम जो हमारा स्टाफ है हमारे ऑफिस में वो उसको रिसीव कर पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो लैंडलाइन हम यूजेबल बना दें। ये हैं जितेंद्र दुल्का साकरिया। सर मेरे पास 1975 से 1982 ₹1 मिंट मार्क वाला कॉइन और कागज़ वाला 1 2 5 10 20 रुपये हैं। तो इनके पास ये बहुत कॉमन कॉइन्स हैं, 1975 से लेके 82। ये ₹1 के कॉइन बनते थे और ये 8 ग्राम में, इनको डब्बू कॉइन भी कहते हैं, और इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी बनी है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये अवेलेबल भी है, और इसमें रेयरिटी कुछ भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू आप मानकर चलिए कि ₹5 ₹6 ₹7 तक मिल रही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही। और ये कागज़ के जो नोट हैं इनके पास 1 2 5 और 10 और ₹20 वाले, तो इसमें डिपेंड करता है कौन से नोट इनके पास है। अगर तो वो पुराने इशू हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है, कंडीशन यूएनसी होनी चाहिए तो ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। रनिंग कंडीशन में इनकी वैल्यू कम आती है। और ऐसा नहीं है कि ₹1 में रेयर नहीं होता या ₹2 में रेयर नहीं होता।
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इन सभी नोटों में रेयर नोट्स होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है और कॉमन भी होते हैं। तो ये देखने के बाद जजमेंट होगा कि कौन से नोट इनके पास हैं और उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। इसके बाद है विशाल भारद्वाज जी। मेरे पास 1 रुपये की गड्डी है, 1 रुपये की गड्डी एच, जिस पर मनमोहन सिंह गवर्नर के सिग्नेचर हैं, क्या कीमत होगी? तो ये विशु भारद्वाज जी हैं। 1 रुपये में मनमोहन सिंह जो गवर्नर रहे हैं वो रहे हैं 77-8-9 में, शायद 76 में भी रहे थे वो। तो 4 साल इनकी ये गड्डियाँ आती हैं 1 रुपये की, मनमोहन सिंह के सिग्नेचर जिस पे होते हैं। इसमें 1979 वाली गड्डी कंपैरेटिवली महंगी होती है और बाकी 3 गड्डियाँ जो होती हैं इससे पहले की वो उतनी महंगी नहीं होती है। तो अगर 79 मनमोहन सिंह के सिग्नेचर हैं तो उसमें आपको उसकी वैल्यू थोड़ी सी अच्छी मिल सकती है। कहने का मतलब वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक भी बिक सकती है। जो बाकी गड्डियां हैं उनकी वैल्यू 1800 से 2500 तक आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, उसमें कंडीशन क्या है। और बाकी तो वैल्यू डिपेंड करती है हमेशा कि उसमें नंबर्स क्या हैं। अगर नंबर्स में यूनिकनेस कुछ है तो वैल्यू बढ़ सकती है। इसके बाद है नूर जी की आईडी है 100 रुपये, 500 रुपये नोट, 786 नंबर्स, 200 नोट है इनके पास। तो 100 और 500 में एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं आएगी, ये मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है। लेकिन अगर उसमें फैंसी नंबर है 000786 या 786-000 या 786 तब उसकी वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज बड़े डिनोमिनेशन में एंडिंग 786 की वैल्यू नहीं आ रही है। फिर भी अगर इनके पास 100 रुपये के वो नोट हैं जो पुराने इशू आते थे, उसमें अगर एंडिंग 786 है तो वो महंगा होता है। इस चीज़ का इनको हिसाब देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। ये अलका देवी जी हैं, इन्होंने कहा है गलत आदमी तो होता ज़रूर है, बात सही है, गलत वीडियो भी बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है, लेकिन आप भी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कॉइन का कम वैल्यू बता रहे हैं ताकि आपको सस्ते में मिल जाए। तो ये अलका देवी जी का क्वेश्चन है और बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, इसमें मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा है कि गलत आदमी होता ज़रूर है, बात सही है, गलत वीडियो भी बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है, लेकिन आप लोग भी लोगों को कम रेट बताकर उनको कहीं ना कहीं उनका सामान सस्ते में ले रहे हैं। तो मैं तो अलका जी से ये कहूँगा कि अगर मान लो आप कोई भी चीज़ क्वांटिटी में लेते हैं तो क्वांटिटी का रेट हमेशा से ही बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। अगर कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ एक आइटम लेने जाते हो तो उसका रेट अलग होगा, और अगर वही आइटम आप क्वांटिटी में 200 पीस लेते हो या 500 पीस लेते हो या 1000 पीस लेते हो तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि उसके रेट में कितना वेरिएशन आ सकता है। अगर आप किसी भी दुकानदार पे कहीं पर भी किसी भी कमर्शियल बिजनेस में आप जाकर उनसे बात करो कि भाई मेरे को क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए, और आप इतना सोच भी नहीं पाओगे कि जितनी क्वांटिटी में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं, जिस चीज़ को आप रेयर समझते हो, अगर वही चीज़ें आपके पास क्वांटिटी में दिन में 50 लोग आ रहे हैं या एक महीने में 2000 लोग, 1500 लोग आ रहे हैं, और उसमें से 200 आइटम या 500 आइटम हर महीने रेयर आ रही है, जिसकी क्वांटिटी आपको इन्वेस्ट करके रखना है और वो भी लॉन्ग टर्म तक रखना है। और ख़ास बात सबसे बड़ी ये होती है कि इस लाइन में या तो इन्वेस्टर है और या सेल करने वाले लोग हैं। इसमें जो कलेक्टर हम सोचते थे वो कलेक्टर अब कम है, ज़्यादा नहीं है। और अगर मान लो एज एन इन्वेस्टर भी हम इसको रखते हैं तो कितनी कैपेसिटी होगी कि हम कितनी बड़ी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ रख पाएँ। तो अगर हमें अपना ये बिज़नेस रन करना है, चलाना है और लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो हमें वो रेट देखने पड़ेंगे कि अगर हमें इमरजेंसी पड़ती है तो क्या हम उसको उतना कैश कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अगर क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको बहुत रीजनेबल भाव में दे भी सकते हैं, और अगर एक एक कॉइन ही लेना है तो उसका रेट तो हमेशा डिफरेंट रहता है। तो ये सोच तो एक नॉर्मल आदमी में डेवलप होती है, लेकिन जब एज एन इन्वेस्टर आप ज़्यादा अमाउंट में, बड़ा अमाउंट में पैसा लगाते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि अगर आपने रीजनेबल रेट में नहीं लिया तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत शॉर्ट है और बहुत जल्दी ही आपको काम बंद करना पड़ेगा। तो ये सोचकर ही हम परचेज करते हैं कि हमें आगे लंबे टाइम तक चलना है। ये है राहुल अग्रवाल जी, इनकी आईडी है सर नमस्ते, 2 रुपये का बंडल है, पीसी भट्टाचार्य फुल टाइगर, वेरी गुड कंडीशन, व्हाट कैन बी द प्राइस। तो राहुल अग्रवाल जी देखिए, ये 2 रुपये का पीसी भट्टाचार्य का जो बंडल आता है ये डायमंड इशू में आता है और ये अपने आप में एक महंगा बंडल है। आप मानकर चलिए कि 8000 से 15000 तक की इसकी वैल्यू होती है नॉर्मली।
तो इसको देखना पड़ेगा इसकी कंडीशन कैसी है। अगर आप इसको बेचने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस पे आकर इसको आप सेल कर सकते हैं। रंग कॉइन्स का हमारा ऑफिस है, आपको पता है। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन राउंड में हमने जितने भी क्वेश्चंस का जवाब हम दे पा रहे थे हमने दे दिए हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में बाकी और भी जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसका जवाब टाइम टू टाइम दे पाएँ। थैंक यू।